लखनऊ की धरती पर ये लल्लन राजभर बैठकर डिबेट करेगा उनसे और डिबेट छोड़कर उनको भागना पड़ेगा। मैं गरीब का बेटा हूँ, आज भी मेरे पिताजी बाल उठाते हैं। कोई धनवान और धन्ना सेठ और किसी नेता का बेटा नहीं हूँ। जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और अपने मेहनत और खून की पसीने की कमाई हुई पैसे से वो दो चक्के गाड़ी में तेल डालकर मैं चलता हूँ। कुमार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव जो अभी लोग जिस तरह से तैयारी में लगे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कि अपनी पार्टी को मजबूती के स्तंभ पे, जहाँ हमारे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लल्लन राजभर जी हैं जो लगातार ये आजमगढ़ का दौरा करते रहे हैं। आज मऊ में मुलाकात हुआ है और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव का जो है इनका पार्टी से कहाँ का तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है पत्रकार महोदय, और आपके चैनल से जितने श्वेता बंधु जुड़े हुए हैं उनका भी लल्लन राजभर और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। घोषित चुनाव के बाद अब कहाँ आप लोग का तैयारी है, किस जो है लोकसभा में आप लोग का एंट्री है? देखिए, इस समय हमारी पार्टी संगठन पे जोर दी है, संगठन को दुरुस्त और मजबूत कर रही है। और हम लोग समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग लोकसभाओं में। उसी कड़ी में मेरी भी ड्यूटी लगी है आजमगढ़ में। मैं आजमगढ़ का प्रभारी हूँ और इस समय मेरी आजमगढ़ में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है माननीय श्री महेंद्र राजभर जी के द्वारा, और मैं अपने काम को निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। घोषी उपचुनाव में ही जब गठबंधन की खबरें सामने आई, उसी समय से महेंद्र राजभर के जो पार्टी थे, अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन की खबरें जब आई तो उसी समय से जो है ये कंफर्म हो गया कि लोकसभा चुनाव में भी एक ही साथ मिलकर चुनावी मैदान में आएंगे, और वही बात सामने आ रही है। अब ये आजमगढ़ से तैयारी चल रहा है। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के नेता लगे हैं अपने जो है तमाम ऐसे जो है समाज को अपने पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आजमगढ़ में आपका दिन रात जो है चल रहा है संगठन का कार्य, तो उसमें क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का जो है चेहरा वहाँ दिखाई पड़ेगा? देखिए, आजमगढ़ के तमाम जनपदों के अंदर, तमाम विधानसभाओं के अंदर मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ और जाता भी हूँ, और तमाम वहाँ कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से जुड़ने लगे हैं, और पार्टी दिन प्रतिदिन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर और तमाम कार्यकर्ताओं के जो सहयोग से पार्टी बनी है, दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रोन्नति की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग 2024 के चुनाव में मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे पूरे देश, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को, कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी कोई पार्टी है जो माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में चलती है। जैसे आप बता रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग जो है उस पार्टी को छोड़कर महेंद्र राजभर की पार्टी में आ रहे हैं। अभी पिछले दिन जो है ओम प्रकाश राजभर वहीं पे कार्यक्रम किया है, जो तमाम ऐसे खबरें आई कि वहाँ बड़े संख्या में लोग उपस्थित हुए। देखिए, भीड़ कैसे बिटोरा जाता है और भीड़ कैसे आती है, यह ओम प्रकाश राजभर भी अच्छी तरह जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। और भीड़ को दिखाकर आप अपना माहौल कब तक तैयार करेंगे जब तक कि आपके साथ समर्थन करने वाले, सपोर्टर करने वाले मजबूत लोग ना खड़े हों। हम जब माननीय महेंद्र राजभर जी से मजबूत व्यक्ति और उनके साथ जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जैसे हम भी उसमें थे, लल्लन राजभर मैं भी था उसमें, और तमाम ऐसे मजबूत जो कार्यकर्ता थे उनके साथ लगे रहते थे जी जान देकर, लेकिन उनकी नीयत और नीति दोनों में खोट जब मिली हम लोगों को 2022 के चुनाव में, हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भीड़ का कोई जो है कि मतलब नहीं है, समझ लीजिए। उस भीड़ को बस वो दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे पास लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चाई है कि धरातल पे लोग उनका साथ छोड़ना चालू कर दिए हैं और साथ बड़ी तेज़ी से छोड़ रहे हैं। और आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है कि हम कार्यकर्ताओं को जगह देंगे, समाज को जो आज तक गोलियाकर हमारा भी एक नेता था जो बेचने का काम करता था, उसे बचाकर समाज को हक की हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। इस विचारधारा के साथ जब कोई हम लोगों से मिलता है, जब वो जानता है हम लोग की विचारधाराओं को, तो तुरंत हमारी पार्टी में आने के लिए और कार्यकर्ता बनने के लिए और पदाधिकारी बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आपकी लड़ाई बेहतर है। आपकी लड़ाई बेहतर है क्योंकि आप समाज के लिए लड़ रहे हैं और कोई अपने बेटी बेटा के लिए लड़ रहा था, कोई अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। ये 20 वर्षों से उन्होंने किया क्या है, आप बताइए। आप उनकी नाम ले रहे हैं। आप पहले तो आप लोगों को ये मैं कहता हूँ कि आप लोग बाकी चीज़ों पर सवाल करिए। अब धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद करिए। अब उनका अस्तित्व और स्तर गिरता जा रहा है। उनके लड़के आपके जो है इस पार्टी के जो मुखिया हैं उनका नाम तक नहीं लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि महेंद्र राजभर है कौन, वो जानते तक नहीं है। जो महेंद्र राजभर 19.5 साल अपने जो है जिंदगी को जो है भाजपा पार्टी में लगा दिए, आज महेंद्र राजभर का कोई नाम तक नहीं जानता। ईमानदार व्यक्ति का नाम लेने के लिए भी करेजा चाहिए पत्रकार महोदय। अरविंद राजभर अगर आपके इस मीडिया के
अगर माध्यम से अगर जानते हैं सुनते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति का भी नाम लेने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। वो कलेजा भी नहीं उन लोग के पास है। महेंद्र राजभर एक ईमानदार व्यक्ति था और उनका नाम लेने से भी ये लोग कतराते हैं। जानते हैं कि सिर्फ नाम ले लेंगे अगर महेंद्र राजभर का, तो महेंद्र राजभर को आसमान की उस ऊंचाई पे खड़ा होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। महेंद्र राजभर एक ईमानदार कार्यकर्ता था। महेंद्र राजभर के साथ जितने कार्यकर्ता जुड़े हैं सब एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से समाज को, इस समाज को जो बेचकर गोलिया कर बेचने का काम करता है उससे बचाकर समाज को हक की हिस्सेदारी दिलाने के लिए तत्पर लड़ाई लड़ रहा है, ये जान लीजिए। अरविंद राजभर अभी पिछले दिन ये कहे थे मीडिया में बयान पे कि जो अखिलेश यादव को जो मौका मिला वो कुछ नहीं कर पाए। अगर अरविंद राजभर को मौका मिला होता तो सीएम अरविंद राजभर आज होता। अच्छा ये बताइए कि मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2017 में कैबिनेट मंत्री बनाया और उनको राज्य मंत्री बनाया और 9-10 निगम का सदस्य बनाया। अगर बता दें, उठाकर बता दें, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, सोनभद्र, किसी भी जिले के अंदर उठाकर बता दें, किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी समाज के लोगों को या किसी अपने राजभर समाज के लोगों को कहीं भी अगर उन्होंने 10 रुपये का मदद किया हो या उनको उनके सुख दुख में खड़ा होने का काम किया हो, बस वो जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अपना जो है कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और निकल लेते हैं। आज तक बता रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता मड़ई में था आज मड़ई से मड़ई में रह गया, लेकिन उनके पास हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक चलने की ताकत हो गई, स्कूटर से फॉर्च्यूनर पे चलने की ताकत हो गई, आज झोपड़ी से बंगला और फ्लैट में रहने की ताकत हो गई, लेकिन कार्यकर्ता जहां का है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अरविंद राजभर से कह दीजिए ना कि देखिए, अगर अरविंद राजभर आपके चैनल से मेरी बात सुन रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब अरविंद राजभर को लल्लन राजभर से भी टकराना पड़ेगा। और क्या जानते हैं, मतलब वो उनको खुला चुनौती दे रहा है। अरे भाई उनसे सामना करने के लिए देखिए, राजभर वंश का बेटा हूं मैं, वो भी राजभर वंश के बेटा हैं। उन्होंने जो गलती किया है उनके पिताजी ने, और वो उसकी सजा तो भुगतना पड़ेगा, जान लीजिए। और क्या जानते हैं, अगर किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मान सम्मान दिया है तो बताइए, जब जब मौका मिला पहले अपना पेट भरे, कार्यकर्ता भले गर्द में चले जाएं। तो कार्यकर्ता भी वक्त का तलाश कर रहे हैं, जब समय आएगा तो उनको उनकी हैसियत और औकात बताने का काम करेगा, जिस तरह हम लोगों ने उपचुनाव में बताने का काम किया घोसी विधानसभा के अंदर। आने दीजिए ना लोकसभा लड़ने के लिए, पता चल जाएगा। जिस गठबंधन से आप लोग चुनाव अखाड़े में उतरे हैं, उस गठबंधन के मुखिया पे भी आरोप लग रहा है कि आज वो लोग के पास वजूद नहीं रहा, उनको भस्मासुर तक कहा भी जा रहा है, ऐसी भी बातें आ रही है। देखिए, भस्मासुर खुदे श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने लड़के अखिलेश यादव पे बात कर रहे हैं कि हम नाम दिए, सबसे राजभर समाज को भस्म करने वाले, राजभर समाज को 20 वर्ष गर्द में डालने वाले अगर कोई भस्मासुर है तो उनका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है और उनके अरविंद राजभर जी के पिताश्री हैं। और क्या, अपने पिताश्री से पूछे ना कि वो किस तरह का भस्मासुर है। किसी को भस्मासुर बना रहे हैं आप, किसी को गुजरात भेजते हैं, किसी को सैफई भेजते हैं, किसी को सरगी बजवाते हैं। आज खुदे मंत्रिमंडल के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, ये कमरा वो नेता वो मंत्री। पत्रकार में देख रहे हैं कैसा हालत हो गया है। अरे जब हम लोग साथ रहते थे ना तो नजर से नजर मिलाकर किसी भी पार्टी और किसी भी नेता से बात करने की हैसियत और औकात रहा करती थी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को। लेकिन आज जब से माननीय श्री महेंद्र राजभर जी ने उनका साथ छोड़ा है और उनके साथ में जितने तमाम कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ा है, आज उनकी वो हैसियत और औकात हो गई है कि दुम दमाए बंद कमरे में जाते हैं और माथा टेकते हैं, थुथुना रगड़ते हैं कि बाबा जी हमको मंत्री बना दीजिए, नहीं तो हमारा समाज, हमारे कार्यकर्ता साथ छोड़ रहे हैं। और समझ लीजिए कि मतलब गिरने का भी एक स्तर होता है, उस स्तर से भी नीचे गिरकर मंत्रिमंडल की मलाई चाटने के लिए एकदम आतुर हैं, व्याकुल हैं लोग, लेकिन वो भी मलाई नहीं मिल रही है। बाप की बनी हुई विरासत, अरुण राजभर अगर मेरी बात सुन रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, तो बाप की बनी हुई विरासत और राजभर समाज के दिए हुए चंदे पर अरुण राजभर जीते हैं। और क्या जानते हैं, नहीं तो 2002 से पहले ना पता कर लेंगे कौन सी फैक्ट्री चलती थी उनकी। हम जानते हैं ना, हम जानते हैं, हम राजभर हैं, वो भी राजभर हैं, हम जानते हैं। लखनऊ की धरती पर ये लल्लन राजभर बैठकर डिबेट करेगा उनसे, और डिबेट छोड़कर उनको भागना पड़ेगा। मैं गरीब का बेटा हूँ, आज भी मेरे पिताजी बाल उठाते हैं, कोई धनवान और धन्ना सेठ और किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और अपने मेहनत और खून की पसीने की कमाई हुई पैसे से वो दो चक्के गाड़ी में तेल डालकर मैं चलता हूँ। किसी का मैं लूटता नहीं हूँ, नहीं तो अगर मैं दलाली करने लगूँ, बेईमानी करने लगूँ, चोरी करने लगूँ तो मैं भी 4 व्हीलर चलने लगूंगा। लेकिन हमारे ब्लड में नहीं है, क्योंकि असली महाराजा सुहेलदेव का वंशज है हम लोग, ये हम लोग के खून में नहीं है। हम लोग अपने आप की कुर्बानी देकर समाज को कैसे हक और हिस्सा मिल सकता है, गरीबों को कैसे न्याय मिल सकता है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने घर परिवार त्याग कर चलने का काम किया है। अरुण राजभर मैंने होता क्या चीज़ है, अरुण राजभर मैंने लल्लन राजभर जीरो समझता है, वो बाप की बनी हुई विरासत और राजभर समाज के दिए चंदे पे जीते हैं। कहाँ बतियाएंगे अरुण राजभर, और क्या जानते हैं आप? मतलब अरुण राजभर को आप लोग कुछ नहीं मानते हैं? अरे भैया आप बताइए ना, पैदा होते 5 जेबा सोने का कटोरी और चम्मच खाए लगभग दूध भात, ओकर का मतलब बोला? अरुण राजभर को क्या पता संघर्ष क्या होता है, संघर्ष क्या पता है? पा गए फ्लैट गाड़ी लाव लश्कर पा गए, बुझ रहे हैं कि बस इतने रहेगा। अरे घबराइए मत, समय वो आने वाला है। अकेला मैदान में आकर संगठन का कार्य कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग कहीं भी सीट से जो है हम लोग को मौका मिलता है तो भाजपा के खाते में पूरा जो है 80 सीटें देंगे। एक को सीट ना जितवा पाइयो, एक को सीट यही पारी पता चल जाए, एक को सीट ना जितवा पाइयो वो, हाँ नहीं तो कहीं चैलेंज देके लड़ ले। और क्या, ये लल्लन राजभर चैलेंज कर रहा है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में जो पार्टी बनी है, इससे घबराए हुए घूम रहे हैं लोग, परेशान हैं।
और क्या जानते हैं, पहले जो ताकत थी, जब हम लोग खड़े रहते थे तो ताकत थी, आज वो ताकत खत्म हो चुकी है पत्रकार महोदय। वो बता तो रहा हूँ कि देखिए आज संगठन उनका बहुत कमजोर हो चुका है। अगर वो आज कार्यकर्ताओं के साथ जो है अन्याय नहीं करते, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते, समाज को हक और हिस्सेदारी दिलाने की बात करते, आज उनकी सारी लड़ाइयाँ कहाँ चली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वॉशिंग मशीन है क्या, भारतीय जनता पार्टी के उसमें चले गए तो आप साफ सुथरा हो गए। हाँ, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी को आपने अमर्यादित भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, उसका बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक बात याद आता है कि जब ओम प्रकाश राजभर के बारे में ये कहा गया कि आप ही के पार्टी से महेंद्र राजभर निकल के एक पार्टी बनाए, तो उनका यह कहना था कि गोजर का एक टांग टूट जाए तो फिर भी कोई फर्क नहीं, और एक टांग टूट जाने के बाद गोजर का सामना करने के लिए किसी के अंदर ताकत भी नहीं। बंद कमरे में कहते हैं ना, सुन ली बताएं, उनके सहयोगी और साथी हमारे तक खबर पहुंचाते हैं, क्योंकि जो उनके साथी वो हमारे भी साथी हैं। बंद कमरे में कहते हैं ना कि महेंद्र राजभर जैसा वफादार और ईमानदार कार्यकर्ता ना तो है, ना तो था, ना तो मिलेगा। अच्छा। और क्या जानते हैं, वो रोते हैं बंद कमरे में महेंद्र राजभर जी के लिए। बंद कमरे में मतलब ये बातें चलती है। हाँ, आंसू बहाते हैं, घड़ियाल के आंसू बहाते हैं कि अगर महेंद्र राजभर रहता तो आज मंत्री बनने में इतना दिन नहीं लगता। कहीं ये बनावटी बातें तो नहीं चल रही? अरे दोस्त, आप हमारे पत्रकार महोदय, ये बातों पे संदेह भी जताया जा सकता है, क्योंकि ये बातें सामने आ जाती है। देखिए आप सवाल करिए ना, उनसे सवाल करिए कि आपने समाज को दिया क्या। बार बार कहते हैं कि आज राजभर के बदौलत राजभर का नाम चल रहा है। उनके साथ जो राजभर 15 साल, 17 साल, 12 साल, 14 साल, 19 साल झंडा डंडा ढोया, उसका नाम कहाँ गया, वो रजिस्टर कहाँ गया। पूछता है आज ये राजभर समाज कि जिसने अपने समय का जो जमाने की कीमती वक्त होता है उसको आपके साथ कुर्बान किया, उसका नाम कहाँ गया, उसको फायदा नहीं पहुंचा है, तो रजिस्टर किस गर्द में डाल दिया आपने। हमेशा वो कहते हैं ना कि देखो जब पुराना नट हो जाता है ना तो बदल दिया जाता है। माने जब जो कार्यकर्ता चलते चलते थक गया है, बेचारा असमर्थ हो गया है, 2-4 मंडा, 2-4 बिस्सा या 2-4 लाख रुपया रखा था, बर्बाद कर लेता है, तो उनका ये कहना होता है कि उसको बदल दो, नया लेके आओ, नया लेके आकर उससे खर्च कराओ, उससे लेके चलवाओ, उसको बर्बाद करो। वो किए क्या है, राजभर समाज को आज तक बर्बाद किए हैं। 20 वर्ष से पार्टी बनी है, आज तक उस 20 वर्षों में उन्होंने बता दें कि 20 नौजवानों को उन्होंने खड़ा किया कहीं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे रुपया पैसा देकर उसका घर द्वार, चाहे रोजी रोजगार उन्होंने पकड़ाया हो। अपना तो विरासत इतनी लंबी बना लिए हैं, लाव लश्कर तो देखो ऐसे जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री वही हैं इस समय। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये सब पोल खुलने वाला है? एकदम खुलेगा, काहे नहीं खुलेगा। किसी के साथ आप घात करेंगे, किसी की जवानी की जिंदगी का कीमती समय बर्बाद करेंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी नहीं। अगर मजदूरी किए होते, कहीं जाकर कोई काम धंधा सीखे होते तो 500-700 रुपये कमा कर अपना परिवार जिलाते। लेकिन आपके चक्कर में आकर आपने कहा कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एक राजभर के बेटा कोई फलाना ढिमका बनाऊंगा, MP MLA बनाऊंगा, यहाँ लेके चपरासियों ना बना पिला, 17 महीना सरकार में रहा, एगो चपरासी ना खड़ा कर पिला। आप क्या बतियाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, उसी भारतीय जनता पार्टी को सरकार को लात मारते हुए छोड़ते हुए आज उसी के तलवे चाट रहे हैं। क्या मतलब, क्या ये कितना गिरी स्तर की राजनीति कर रहे हैं आज के नेता, कुछ खुद से शर्म आती है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी सोचता हूँ कि राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन ये लगता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे जैसा कोई नौजवान और नहीं आ पाएगा, मुझे देखकर जो जिनका मनोबल बढ़ रहा है मनोबल टूट जाएगा। बहुत ऐसे सारे जो नौजवान मेरे भाई मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप राजनीति छोड़ना मत, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने खून पैसे की कमाई हुई 200-500 रुपया देंगे, पेट्रोल डालकर आप लड़ते रहिए और समाज के लिए लगे रहिए, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो काबिलियत है, जिसे देखकर हम लोग के अंदर भी जोश जुनून और आगे बढ़ने की ताकत जगती है। अच्छा, एक खुलासा ये बात कर कीजिए कि लोकसभा बलिया और घोसी और आजमगढ़, यहाँ गाजीपुर में भी कुछ आपके पार्टी से लोग चल रहे हैं तैयारी में। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली है पार्टी संगठन को मजबूत करने की, हम लोग का फोकस उस पर है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर क्या फैसला लेंगे, जिस दल के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो क्या फैसला लेंगे, वो ऊपर का मामला है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाने का ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे ललन राजभर, जो सोलह स्वाभिमान पार्टी से विवाह की बातें रखने का काम करते हैं। आज जनपद मऊ में हम लोग खास मुलाकात के दौरान इनसे बात हुई, तो हम कुछ और बातों से मुखातिब होंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।